जय श्री कृष्ण। मैं सोनाली पूजा व्रत कहानियाँ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वैकुंठ चतुर्दशी की बहुत पुण्यदायी और फलदायी पावन कथा सुनेंगे। इस दिन वैकुंठ चतुर्दशी वाले दिन कहा जाता है कि जिसकी मृत्यु होती है वो सीधा स्वर्ग जाता है, क्योंकि वैकुंठ चतुर्दशी दिन कृष्ण भगवान के विष्णु भगवान के सारे स्वर्ग के दरवाजे खुले होते हैं। इस दिन विष्णु भगवान और शिवजी भगवान का मिलाप होता है और कहा जाता है कि वैकुंठ चतुर्दशी की बहुत ही पुण्यदायी और फलदायी कथा सुनने से हमारे सारे पाप मिट जाते हैं। ऐसी है ये वैकुंठ चतुर्दशी की पावन कथा, तो इसे जरूर सुनिए। एक जंगल में एक वाल्या कोली था। वह रोज चोरी करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन चोरी करने के लिए वो घर से निकल पड़ा तो उसे रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने वाल्या कोली से पूछा, अरे तू रोज चोरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, सबका पेट भरता है, लेकिन तूने कभी यह सोचा है कि क्या तेरे सब परिवार वाले तेरे पाप में तेरे सब भागीदार बनेंगे क्या? यह सोचकर वाल्या कोली तो सोच में डूब गया। उसने नारद जी से कहा, क्यों नहीं, मेरे परिवार वाले हैं, वो तो मेरा साथ तो जरूर देंगे। तो नारद जी ने कहा, ठीक है, तू घर पे जाके सब पे पूछ तो ले। वो अपने घर की तरफ निकल पड़ा, लेकिन वो भी यह सोच रहा था कि क्या मेरे परिवार वाले मेरा साथ देंगे। उसने घर पे आने पर अपने सब परिवार वालों से पूछा कि वो बोले, उसने कहा, क्या आप मेरे पाप के भागीदार बनोगे क्या? सब परिवार वालों ने बोला, ना बाबा ना, हम तुम्हारे पाप के भागीदार क्यों बने? हम तो सिर्फ तुम्हारे खाने के भागीदार बनेंगे, पाप के नहीं। वो वैसे ही वापस जैसा आया वैसा ही वापस वो चला गया। वो नारद जी के पास वापस आया और कहा कि मेरे परिवार वालों ने तो मुझे मना कर दिया। वो बोले, हम तुम्हारे पाप के भागीदार क्यों बने? हम तो सिर्फ खाने के भागीदार बनेंगे। उसने कहा, अब मैंने जो इतना पाप कमाया है वो मैं उतना कैसे फेडूंगा? तब नारद जी ने कहा, एक काम कर, तेरे ऊंचाई के नाप की तू एक बड़ी खोल सिलवा ले और उसको तेल में भिगो दे। उस खोल को पहनने पर तू बेर की पेड़ की 12 महीना लगातार रात दिन फेरिया कर और बोलना, झाड़ा झूड़ा पाप निवाड़ा। इससे तेरा सारा पाप धुल जाएगा और तेल की भीगी हुई खोल भी निर्मल हो जाएगी। और चोर वाल्या कोली ने वैसा ही किया। उसने रातन दिन बेर के झाड़ को फेरिया लगाई और उसकी खोल जो तेल में डूबो के पहना था वो सारी निर्मल हो गई, किंतु एक जगह पर एक तेल का दाग रह गया। उसने नारद जी से कहा, इस पे तो एक छोटा सा तेल का दाग तो रह ही गया है। तब नारद जी ने कहा कि अरे, गांव में तो एक ढिंडोरा पीट दे और सभी स्त्रियों से कह दे कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन बेर के पेड़ पर तेल के 2-4 कोहे भी चढ़ाए और उनसे कहना, झाड़ा झूड़ा पाप निवाड़ा। ऐसा कहकर सब जन बेर की झाड़ की पूजा करे, बेर के झाड़ के पास दिया लगाए। इससे सभी के पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारे पाप भी धुल जाएंगे। ऐसा नारद जी चले गए और वाल्या कोली ने गांव में डिंडोरा पीट दिया। सभी स्त्रियों ने वैसा ही किया। वाल्या कोली के इस तरह सारे पाप झड़ गए और वो सीधा वैकुंठ लोक चला गया। ऐसा है ये वैकुंठ चतुर्दशी की पावन और पुण्यदायी फलदायी कथा। इस दिन इसलिए बेर की झाड़ की पूजा करते हैं। अब हम वैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी कथा सुनेंगे जो विष्णु भगवान से कथित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार विष्णु भगवान ने काशी में शिवजी भगवान को 1000 स्वर्ण कमल के पुष्प यानी फूल चढ़ाने का संकल्प लिया।
वह हर रोज शिव जी भगवान को कमल के पुष्प चढ़ाते थे। एक बार शिव जी भगवान के मन में आया, क्यों ना विष्णु भगवान की परीक्षा ली जाए। तो जिस दिन विष्णु भगवान सहस्र कमल पुष्प लेके आ गए, तो उन्होंने शिव जी के पास चढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे ही वो सब पुष्प चढ़ाने लगे, तो उनको ध्यान में आया कि इसमें एक कमल पुष्प नहीं है। उन्होंने बहुत ढूंढा, लेकिन उनको कुछ कमल पुष्प मिला नहीं। तो विष्णु भगवान ने अपनी कमल नयन जिसे कहते हैं, वैसी कमल जैसी आँख निकालकर शिव जी भगवान पर चढ़ा दी। इससे यह देखकर शिव जी भगवान विष्णु भगवान पर बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि कार्तिक मास की इस शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाएगा। मान्यता है कि इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा, उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर शिवजी भगवान अपने कैलाश पर चले गए और विष्णु भगवान को शिवजी भगवान के वर की प्राप्ति हो गई। इसलिए इस दिन शिवजी भगवान को कमल पुष्प भी खास करके चढ़ाया जाता है, जो शिवजी भगवान को बहुत प्रिय है। ऐसी है ये दूसरी वैकुंठ चतुर्दशी की कथा। तो आप ये दोनों कथाएं जरूर सुनिए और अपने पापों का सारा अंत कीजिए। तो कैसी लगी ये वैकुंठ चतुर्दशी की पावन पुण्यदायी फलदायी कथा, मुझे कमेंट्स बॉक्स में एक कमेंट्स जरूर कीजिए और मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले ऐसे ही मेरे नई कहानी की वीडियो के साथ, पूजा विधि माहिती के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।